है। आज की कहानी, आज की शिव महापुराण की कथा हम सब ने सुन रखी है। इस कथा के अलग अलग पक्ष हम सब जानते हैं। इस कथा की अलग अलग व्याख्या बहुत समय से लोग करते आ रहे हैं और बहुत समय से लोगों ने इसके भिन्न भिन्न पक्षों पर बात किया है, परंतु अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो चूक गए हैं। ऐसे कई द्वार हैं जो अभी तक नहीं खुले हैं। इन्हीं को खोलने का प्रयत्न करना। कहानी है रावण द्वारा शिव तांडव स्तोत्र की रचना और कैलाश को उठाना। इस कहानी को साधारण मत लेना। जितनी साधारण दिखती है ये कहानी उतनी है नहीं। ये कथा कहती है लंकापति रावण शिव जी का परम भक्त था, लेकिन उसमें अपार अहंकार भी था। एक बार जब वह अपने पुष्पक विमान से जा रहा था तो उसका मार्ग कैलाश पर्वत द्वारा अवरुद्ध हो गया। रावण ने अहंकारवश यह निश्चय किया कि वह कैलाश पर्वत को उखाड़कर दूसरी जगह स्थापित कर देगा। रावण ने अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। कैलाश के हिलने से माता पार्वती संग सभी लोग भयभीत हो गए। शिव जी ने तुरंत रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे पूरी तरह दब गया। उस पीड़ा और मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए रावण ने तुरंत शिव जी की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र में रावण ने अपनी पीड़ा और शिव जी के नृत्य का वर्णन किया, अपने भाव का समर्पण किया और शिव जी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। बहुत ही सरल है ये कथा। ये भक्ति के एक बड़े विरले पक्ष को दर्शाती है। ये 2 दिन हम आज और कल भक्ति के 2 नए दर्शन को देखेंगे, साधना के 2 नए दर्शन को देखेंगे, अपनी आंतरिक यात्रा के 2 नए दर्शन को देखेंगे। जिसका पहला दर्शन देता है रावण और इसका दूसरा दर्शन देता है नंदी। उस पर आने वाले अध्याय में बात करेंगे। पहला है रावण का दर्शन, भक्ति का, भाव का, साधना का। लंकापति रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो रावण ने वरदान मांगा कि आप मुझे अपना सबसे परम भक्त घोषित करें। ये रावण की आकांक्षा थी। इसे ध्यान से समझो, कितना छोटा होता है ये अहंकार, कितना बारीक होता है ये अहंकार, पता नहीं चलता। भक्ति कर रहा है कोई और भक्ति के बाद फल भी नहीं चाहता, लेकिन उसकी आकांक्षा है कि वो भक्तों में भी श्रेष्ठ होना चाहता है।
हमने सुना होगा, देखा भी होगा, लोग मंदिर जाते हैं और कहते हैं, ये मांगते हैं कि मैं लोगों में श्रेष्ठ हो जाऊं, मेरे पास सबसे ज़्यादा धन हो जाए, मेरे पास सबसे ज़्यादा वैभव हो जाए, मेरे लोग सबसे ज़्यादा खुशी हों, सभी लोग मेरे आसपास के निरोगी रहें। कामना चल रही है। ठीक है, रावण ने तुम जैसी कामना नहीं करी, परंतु उसने जो कामना करी वो भी सोचने योग्य है कि मैं भक्तों में भी श्रेष्ठ हो जाऊं। अभी श्रेष्ठता और निकृष्टता का मापदंड समाप्त नहीं हुआ, अभी मांग जारी है। तुच्छ नहीं मांग रहा हूं मैं, उच्च मांग रहा हूं, पर मांग तो जारी है। मैं व्यर्थ नहीं मांग रहा हूं, मैं सार्थक मांग रहा हूं, पर मांग तो जारी है। मैं अपना कल्याण नहीं मांग रहा हूं, मैं सबका कल्याण मांग रहा हूं, पर मांग तो जारी है। भक्ति का अर्थ मांग नहीं है, साधना का अर्थ मांग नहीं है, समर्पण है। और हमने उसे मांग से रूपांतरित कर दिया। देखो कितने प्यारे लोग हैं, कितनी प्यारी प्यारी प्रार्थनाएं लिखी हैं लोगों ने। क्या है इन प्रार्थना का सार? हर प्रार्थना में लोभ छिपा हुआ है, हर प्रार्थना के पीछे लोभ छिपा हुआ है, हर प्रार्थना में हम अपनी अपेक्षा प्रकट कर रहे हैं। तुम तो देने वाले हो प्रभु, तुम तो सबको देते हो। तुमने अंधे को आंख दी है, कोढ़ी को काया दी है, लंगड़े को पैर दिए हैं, तुम मुझे कैसे नहीं दोगे? देखते हो कितनी चालाकी। तुम भगवान को भी उलझा रहे हो, उस परमात्मा को भी उलझा रहे हो। उसकी ऐसी वाहवाही और उस वाहवाही का परिणाम कि तुम मेरी भी सुनोगे, वो सुन नहीं रहा क्या? क्यों जाकर के बार बार इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हो मंदिरों में, गिरजाघरों में? क्यों अपने आप की उच्चता अवस्था को खो करके भिक्षी स्थिति को उत्पन्न करते हो, भिक्षुक की स्थिति को उत्पन्न करते हो? क्या वो दे नहीं रहा? उसका दिया हुआ आज तक तो तुम्हें दिखा नहीं। ये मांग छोड़ो, अपने भाव को अर्पित करो। रावण भी तुम सबकी तरह ही था, कोई पृथक नहीं था। उसने भी मांग रखी, वहां अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहता था। जिस प्रकार रावण ने अपनी इच्छा से भगवान शिव को एक बार प्रसन्न करके कैलाश सहित लंका ले जाने का प्रयत्न किया था, हम सब भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हम सबको अपनी अपनी हिस्से का भगवान पसंद है, हम सबको अपनी अपनी मान्यताओं का भगवान पसंद है। किसी को वो मोर वाला प्रिय है, किसी को बांसुरी वाला, किसी को त्रिशूल वाला, किसी को धनुष बाण वाला, किसी को त्रिपुंड वाला, किसी को ऊर्ध्वपुंड वाला। ये हमारी मान्यताएं हम उस परमात्मा में प्रक्षेपित कर रहे हैं। उसको तो हमने जानने की, उसको तो हमने सुनने की, उसको तो हमने समझने की चेष्टा भी नहीं की। उसका मूल स्वरूप क्या है, मूल स्थिति क्या है, वो क्या है, हमने अपने अपने प्रक्षेपण बांध दिए। देखो, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही तो भगवान भी बदल रहे हैं। क्यों? हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं है, अब वो बदल दो। हमारी मान्यताएं पूरी नहीं कर रहा, वो बदल दो। जैसे ये साबुन हो गया, भगवान कुछ दिन उपयोग किया,
और अच्छा नहीं लगा तो बदल दिया। कितना तुच्छ कर दिया है तुमने उस परमात्मा को। रावण भी तो यही कर रहा था। क्या अंतर है तुम्हारे और उसमें? ये भक्ति का अहंकार भी, इतना कुछ लेकर के जाते हो तुम उसके लिए, ये क्या है? जैसे किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हो और उसके लिए रिश्वत लेकर के जाना अनिवार्य है, वरना तुम्हारा काम नहीं होगा। कभी तुम भाव से गए हो खाली होकर? हमेशा तो भरे भरे ही जाते हो, रोज तो इतना भर के ही जाते हो, इसीलिए वो नजर भी नहीं आता है, इसीलिए उसकी कोई स्थिति भी नहीं दिखती है वहां, इसीलिए वो भी वहां से जा चुका है। उसको भी ये ज्ञात है, भली भांति ज्ञात है कि स्वार्थ से स्वार्थ कभी नहीं मिलता। रावण ने यही किया और कैलाश को भी उठाने का प्रयत्न किया, क्योंकि बाधा बन रहा था वो कैलाश। और भगवान शिव जी अपने अंगूठे मात्र से उस कैलाश को वापस दबा दिया। जब भी तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, चाहे वह भक्ति का ही क्यों ना हो, चाहे वह साधना का ही क्यों ना हो, चाहे वह ज्ञान का ही क्यों ना हो, चाहे वह कर्म योग का ही क्यों ना हो, वो विवेक रूपी शिव ही उसका अंत करते हैं हर जगह। एक तुम करते हो, एक वो करता है। एक तुम्हारी इच्छा से तुम करने की चेष्टा करते हो और एक प्रकृति की इच्छा से सब कुछ घटित हो रहा है। तुम तो इस जिद में भी आ जाते हो कि हम अपनी इच्छा से इस प्रकृति की व्यवस्था को बदल कर रख देंगे। यही तो जिद रावण की भी थी। और जब पीड़ा में आया, जब उसका अहंकार गिरा, जिस क्षण हमारा अहंकार गिरता है उस क्षण हमारे भीतर की कला, उस क्षण हमारे भीतर की शुद्धता, उस क्षण हमारे भीतर की निर्मलता प्रकट होती है। कला भी उसी का अंग है। रावण ने उसी क्षण शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। जो संगीत है, जो नृत्य है, ये परमात्मा से बहुत करीब है। देखो, कथा सुनी होगी, मीरा जब अपने भाव में आई तो गाने लगी, नाचने लगी। कबीर ने जब कहना चालू किया तो गाने लगे। नानक ने जब अपने आप को पाया तो गाने लगे। जिसके जीवन में संगीत घटित होता है उसके जीवन में परमात्मा घटित होने लगता है। जिसके जीवन में नृत्य घटित होता है उसके जीवन में परमात्मा घटित होने लगता है। जैसे ही अहंकार टूटता है, गा सकते हो क्या तुम? नृत्य कर सकते हो क्या तुम? कला कृत्य कर सकते हो क्या तुम? नहीं, अहंकार बना रहता है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। भी भाव नहीं आया है। हम मंदिरों में भी जा करके वही जो पढ़ कर जाते हैं हम मंत्र, वही बोलने लगते हैं। जो आरती की किताब में लिखा रहता है वही देख करके रटने लगते हैं तोते की तरह। कभी अपने भीतर से प्रकट करके कुछ गाया है? सच्ची प्रार्थना तो भीतर से प्रकट होती है। तुम पढ़ करके कौन सी प्रार्थनाएं सुना रहे हो उसको? नहीं, जिस दिन बैठे बैठे कुछ सहसा गाने लग जाओ उसके सामने, जिस दिन बिना किसी की चिंता किए नृत्य तुम्हारे भीतर का प्रकट होने लग जाए, समझ लेना उसी क्षण तुम्हारा अहंकार मर गया और उसी क्षण शिवत्व, उसी क्षण तुम्हारा विवेक, उसी क्षण तुम्हारा भाव प्रकट हुआ।
सूफियों में एक बड़ी प्यारी परंपरा है जिसमें वो केवल गाते हैं और गाते गाते नृत्य करते हैं, गाते जाते हैं, नृत्य करते जाते हैं और धीरे धीरे उनका गायन बंद हो जाता है और केवल नृत्य बचता है। और नृत्य में ऐसे डूबते हैं कि कई कई बार वो नृत्य करने वाला भी वहाँ अनुपस्थित हो जाता है और केवल नृत्य शेष बचता है। यही तो शिव तांडव है, नृत्य में ऐसे डूब जाना जिसमें वो नृत्य करने वाला भी चला जाए, केवल नृत्य शेष बचे। संगीत में ऐसे डूब जाना कि गाने वाला भी चला जाए, केवल संगीत शेष रह जाए। भाव में ऐसे डूब जाना कि वो व्यक्ति ही चला जाए, केवल भाव ही बच जाए। यही अहंकार टूटता है जिसे रावण कभी तोड़ नहीं पाया। ये देखते हो रावण के 10 शीश की कल्पना ये अकारण नहीं है। हम सब के पास भी 10 शीश हैं, बस रावण ने उनको जीवित कर लिया। यानी हमारी बुद्धि के 10 अंग, वैज्ञानिकों ने शोध किया बुद्धि पर और पाया कि हमारी बुद्धि के 10 अलग अलग हिस्से हैं। हमारी ब्रेन की ऐसी संरचना है कि उसके 10 अलग अलग हिस्से हैं और हम जीवन भर एक हिस्से का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। रावण ने अपने 10 हिस्सों का ठीक से उपयोग कर लिया और जितना ज्यादा हम इसका उपयोग करते हैं उतना हमारा ज्ञान तो बढ़ता है पर अहंकार भी बढ़ता है। रावण ने अपने 10 शीश काट करके, यानी इन अहंकारों को काट करके 9 को गिरा दिया था, वो 10वां शेष बच गया था। उसको भी यदि वह गिराता तो शायद उसका कभी अहंकार जीवित नहीं होता। ऐसे ही हम सबको भी समझना है अपने व्यवहारिक जीवन में और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। व्यवहारिक जीवन में पकड़ो मत किसी को भी, ज्ञान अर्जित करो, बहुत ज्ञान अर्जित करो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, बहुत पुरुषार्थ करो, भक्ति करनी बहुत भक्ति करो, भाव से करो, जिद मत करो कि सब कुछ हो जाए, पूरे स्वर्ग तक मैं सीढ़ियां बना दूंगा। तुम नहीं कर सकते, तुम केवल अपने आप को बदल सकते हो। रावण की जिद ने ही उसे उस परम भक्त की स्थिति से नीचे धकेल दिया। शिव जी का केवल एक ही दुख था कि रावण ने परम भक्त की स्थिति को मांगा, हुआ नहीं हो। तुम भी बस मांगते हो, होते नहीं हो। शिष्य मांगा नहीं जाता। कई लोग कहते हैं गुरु दीक्षा दे दीजिए, मांग क्यों रहे हो तुम, हो क्यों नहीं जाते? तुम्हारा शिष्यत्व जागृत होगा तो उसको तो हाथ रखना ही पड़ेगा तुम्हारे शीश पर। यहां भी मांग जा रहे नहीं। रावण मत बनो, रावण बनोगे तो उलझ जाओगे जैसे रावण उलझा। अपने विवेक को बढ़ाओ, चाहे कर्म करो, अहंकार मत रखो, भक्ति भी करो, अपेक्षा मत रखो, ध्यान करो, कोई कहीं पहुंचने की चेष्टा मत करो, बस सहज होते चले जाओ। जितना सहज होते चले जाओगे उतना तुम्हारा शिवत्व बढ़ेगा, तुम्हारा अहंकार गिरेगा और तुम शिव ही हो जाओगे। तुम्हें रोज शिव होते चले जाना। इस शिव महापुराण की कथा कहीं और शिव के दर्शन नहीं कराएगी, बस तुम्हें रोज अपने उन विकारों को समझते जाना है और गिराते चले जाना है और शिव ही हो जाना है। ये शिव होने की यात्रा पर है हम सभी, शिव ही हो जाना है। तो अपने रावण रूपी उदार भक्ति के अहंकार को भी गिरा दो, वरना तुम सदा रोते रहोगे।
आज के लिए इतना पर्याप्त।